अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। हम लोग जब किसी मेंटल हेल्थ की या किसी डिसऑर्डर के अंदर स्पेशली होते हैं, तो हम चीज़ों को ज़्यादा इंटेंसली सोचना शुरू करते हैं। और यही हुआ जब मुझे गैड मतलब जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर हुआ। इस एग्ज़िस्टेंस को, इस लाइफ़ को ज़्यादा जो है ना ओवरथिंक करके या ज़्यादा सोच के देखा इन डेप्थ, तो एक चीज़ मुझे समझ आई कि इट मेक्स नो सेंस। हम पहले आ गए यहाँ पे, ठीक है, और हमें नहीं पता कहाँ से आ गए, और फिर मरना भी। सोसाइटी शदीद हॉरर से भरी पड़ी है। फिर हमारी अपनी बॉडी एग्जिस्टेंस, बीमारियाँ, हेल्थ एंग्जाइटी से जो गुजरा है उसको पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, किस अजाब की बात कर रहा हूँ, या हाइपोकॉन्ड्रिया जो है। और फिर मर जाना है, फिर उसकी एंग्जाइटी, मर भी जाना है। पहले आ गए आउट ऑफ नो, और जब आ गए तो फिर मरना भी। तो ये सब कुछ जो है ना, वो ये छोटा सा हमारा दिमाग है, ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। तो जब कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता ना, तो तब वो एंग्शियस हो जाता है, फियरफुल हो जाता है, डर जाता है। और फिर माशाल्लाह से हमने जो अपनी सोसाइटी बनाई है, इसमें वर्स्ट केस सिनेरियोज हमारे साथ बड़े बड़े अजीब वाकयात हो जाते हैं, और इंतहाई पेनफुल, कई अनएक्सप्लेनेबल। और फिर कहते हैं हम लोगों के साथ अटैच होते हैं, चीज़ों के साथ अटैच होते हैं, लोग चले जाते हैं, चीज़ें चली जाती हैं, उसका दुख, वो सब चीज़ें अलग हैं। तो जब ओवरऑल आप इस पिक्चर को देखोगे, ये बेतहाशा हॉरर से भरी हुई है। और आउट ऑफ नो वी आर ऑलवेज ऑफ गार्ड। कोई पता नहीं है कब हमारे साथ क्या अनहोनी जो है ना हो सकती है। तो जब इतने ज़्यादा हमारे साथ सिनेरियोज हैं और इतनी ज़्यादा खौफनाक चीज़ें, बच्चों को कुछ हो जाए, हमें कुछ हो जाए, पेरेंट्स को कुछ हो जाए, फाइनेंस, बीमारियां, अगेन वट एवर, यू नेम इट, गिनने बैठो 10 दिन तो इधर की खुराफाती बंदा गिनते थक गए। तो फिर क्यों ना हो हमें एंजाइटी, हम क्यों ना फेयरफुल हों। इट्स इनएविटेबल, इससे बचा नहीं जा सकता। और शायद ये डिसऑर्डर नहीं होता, हम एक्चुअली में चीज़ों को उनकी असल हकीकत में देखना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह ही फिर कई लोगों के अंदर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। और जब इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा और गौर से देखते हैं तो और डर लगता है। अब ये सब सिनेरियो को ज़हन में रखते हुए हम काम कैसे रह सकते हैं, हम अपने आप को मतलब स्टेबल किस तरह रख सकते हैं। मैं ना, एक बहुत ही प्यारी सेइंग थी, वो एक कोई, क्या नाम है, चाइना के कुछ स्कॉलर थे, उन्होंने एक बात बोली थी, मुझे बहुत पसंद थी वो बात। वो बोलता है कि कहते हैं आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है, और बैड न्यूज़ ये है कि आप लोग गिर रहे हो और आप लोगों के पास पैराशूट भी नहीं है। वो इस एग्जिस्टेंस को जब जेन में रखना, ये बात जब बोल रहा है, और फिर वो कहता है कि गुड न्यूज़ भी है, और गुड न्यूज़ ये है कि नीचे कोई ज़मीन भी नहीं है। वो गिर टकराओगे ही नहीं, तो फिर सो व्हाट, गिर रहे हैं तो फिर गिर रहे हैं। तो ये बड़ा प्यारा ये चीज़ जो है ना, हमारी इस एग्जिस्टेंस और इस लाइफ को एक्सप्लेन करती है कि हाँ ठीक है, ये सब हॉरर्स हैं, बट इवेंचुअली क्या है, तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमें नहीं पता वेर वर वी, वापस चले जाएंगे। हम बीइंग स्पिरिचुअलिस्ट हम बोलते हैं कि कुल से आए थे, कुल में चले जाएंगे, सो व्हाट। तो डर किस चीज़ का है। फिर इस लाइफ को ले लो आप, आई नो बेतहाशा खौफनाक चीज़ें इसमें भरी पड़ी, पर इसकी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, और वो उस खूबसूरती इसकी है कि ये हर वक्त बदलती रहती है। जानते हैं कि कहते हैं हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा भी होता है। और ट्रस्ट मी कि आप अपनी ज़िंदगी में बड़े, जो आपको लगता होगा ना, बड़े जो दुखी लोग भी हैं उनसे भी मिलेंगे, उनकी भी ज़िंदगी के अंदर ये चेंज आता रहता है। उनकी चीज़ें, लाइफ हमेशा एक तरह से नहीं रहती, सुख आ जाता है। और बल्कि हमेशा इस चीज़ को याद रखा करें, और ये चीज़ हमेशा एक ढारस बांधे रखती है। एटलीस्ट मैंने अपनी लाइफ में इसको देखा है
कि जब भी दुख आ जाए, हार्ड टाइम्स आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई नहीं उसको उस वक्त जो है ना वो ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डालने की, ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये जान लें कि जो सुख है ना वो भी बस आस-पास ही है, वो इसी तरह ही होता है। ये यूनिवर्सल एक लॉ ही समझ लो इसको कि जब भी मैं, बल्कि अक्सर अपने वालिद साहब की मिसाल देता हूँ ना, बहुत बड़ा अच्छा टाइम गुजार लिया, ठीक है यार, ये मौत से डरते-डरते। तो जब कोप भी करते रहे, तो एक चीज़ जो है ना वो हमेशा मैं देखता था कि व्हेन ही वाज़ इल, तो शायद जो ज़िंदगी जो हमारी ख़त्म भी होती है ना, वो भी एक तरीके से एक ब्लेसिंग होती है। आप किसी निजात आपको मिल जाती है किसी पेन से या व्हाटएवर, जो भी ज़ाहिर है एक टाइम आता है आपका जो बॉडी है वो बूढ़ी हो जाती है या व्हाटएवर उसके साथ कोई मसला हो जाए, या तो एक निजात है कि आप सुकून से एक ट्रांजिशन आपकी हो जाती है। अगर सालों साल ही उसमें बंदा ज़ियत में गुजारता रहे, तो व्हाटएवर आप चीज़ों को जब देखना शुरू करोगे ना, तो इट्स नॉट दैट बैड। और यही हमारे अंदर एक छोटा-सा जो है ना एक मेरा मेरा ख़्याल है कि हम अगर जितना अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं ना एग्ज़िस्टेंस को, इस पूरी नेचर को, इसके जो हॉरर्स हैं ना वो एक्सप्लेन भी होना शुरू हो जाते हैं और उनके जवाब भी मिलना शुरू हो जाते हैं। सो मेरा ख़्याल है हम जितना इसको ज़्यादा जानना शुरू करते हैं, हम जितना ज़्यादा इसके बारे में, क्योंकि हम बड़े लाइल्म हैं अपनी इस एग्ज़िस्टेंस को लेके और हम इससे भागते फिरते हैं। हम चाहते हैं हमें इसका सामने ना करना पड़े। हम बस बैठ के जो है ना ये एंटरटेनमेंट ये बकवासियत के पीछे लगे। क्यों चाहिए भाई एंटरटेनमेंट आपको? मतलब किस चीज़ का मनोरंजन चाहिए आपको भाई? टीवी देख लो, गेम्स खेल लो, और हर वक़्त खाना खाने चले जाओ, मोबाइल पकड़ के बैठे रहो, बस ये भागो, किस चीज़ से भागते हैं? और यही हकीकतें हैं हमारी, जिनसे हम भाग-भाग के जो है ना, और इवेंचुअली क्या होता है कि जिस दिन इसका सामना हो जाता है ना, इन हॉरर्स का सामना हो जाता है, हमारा जो ब्रेन है ना वो कॉम्प्रिहेंड वो इतना फ़ियरफुल हो जाता है। सो मैंने तो ये सारी ज़ीतों से निकल के जो है ना, यही समझा है कि आप जितना इनको इनकी इन डेप्थ समझ लोगे ना, आप इसके साथ ही इनको इनसे भाग के जो है ना आप इनसे बच नहीं सकते। इनके इसके अंदर डुबकी लगा के इसको अच्छे से समझ के आप इसको इसके साथ एक जो है ना वो डील क्रिएट कर सकते हो और आपको फिर समझ भी आना शुरू हो जाता है कि थिंग्स आर दैट बैड। और जो कुछ भी है ना, हम जिस तरह बोलते हैं जो कुछ भी है उसमें कोई भलाई है और कुछ नहीं होता। जैसा मैंने कहा, ये कहते हैं इस एग्जिस्टेंस की खूबसूरती है कि थिंग्स विल चेंज, और इवेंचुअली वही जो मैंने अपनी जो एक वो बात बोली कि हमें इतना तो पता चल जाता है शायद, ये एक पार्ट था जब एंजाइटी या डिसऑर्डर या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या इस तरह की कुछ चीज़ आती है ना, हमारे सामने ये सच तो आ जाता है कि वी आर फॉलिंग डाउन, हम नीचे गिर रहे हैं, एंड वी डोंट हैव अ पैराशूट। खौफनाक, बट हमें ये नहीं पता होता कि नीचे ज़मीन भी कोई नहीं है। तो किसी जगह से टकराने कोई नहीं लगे। सो दैट वाज द क्लाइमैक्स। और ये चीज़ हम जब समझ लेते हैं इस चीज़ की डेप्थ को, उस दिन हमारे अंदर के खौफ और डर जो है ना ये दूर होना शुरू हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।